So hello friends, today we are live now and we learn about class 9th हिंदी क्षितिज चैप्टर नंबर 2 लहासा की ओर का प्रश्न उत्तर करेंगे जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन में आप इस क्वेश्चन का आंसर को रिलेट करके लिख सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? मतलब कि जब लेखक भिखमंगे के रूप में थे तो उन्हें ठहरने के लिए उचित स्थान मिला था, लेकिन जब भद्र वेश में थे तो उन्हें उचित स्थान नहीं मिला। ऐसा क्यों हुआ? सो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है हमारा। सो इस प्रश्न का उत्तर है हमारा, इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसा व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। बिना जान पहचान के यात्री को भटकना पड़ता था। और दूसरी तरफ तिब्बत के लोग शाम 6 बजे के बाद छड़ पीकर मस्त हो जाते थे, तब वो यात्रियों की सुविधा का ध्यान नहीं रखते थे। मतलब कि तिब्बत के मार्ग में यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्था नहीं थी। उस रास्ते में जिसका जान पहचान था उसी को ठहरने का उचित स्थान मिलता था। बिना जान पहचान वाले यात्रियों को भटकना पड़ता था और वहाँ के लोग जो है शाम 6 बजे तक छड़ पीकर मस्त हो जाते थे और इसलिए यात्रियों का सुख सुविधा पर ध्यान नहीं देते थे। सो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा प्रश्न नंबर 2। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? मतलब कि जब तिब्बत में हथियारों का कानून नहीं बना था तो उस समय यात्रियों को किस प्रकार से लोगों को भय का सामना करना पड़ता था? सो इस प्रश्न का उत्तर है हमारा, उस समय तिब्बत में हथियार संबंधित कानून न होने से यात्रियों को हमेशा अपनी जान को खतरा बना रहता था। लोग हथियारों को लाठी डंडे की तरह लेकर चलते थे। डाकू अपनी रक्षा के लिए यात्रियों को या लोगों को पहले मार देते थे, तब देखते थे कि उनके पास कुछ है भी या नहीं। इस तरह हमेशा जान जोखिम में रहती थी। मतलब कि तिब्बत में जब हथियार संबंधित कानून नहीं बने थे तो उस समय यात्रियों को अपनी जान की खतरा होता था, क्योंकि हथियार को लोग लाठी डंडे की तरह लेकर चलते थे और जो डाकू है वो अपनी रक्षा के लिए यात्रियों को पहले मारते थे, फिर देखते थे कि उनके पास कुछ है भी या नहीं, और इस तरह हमेशा उनको जान की जोखिम होती थी। सो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा प्रश्न नंबर 3। लेखक लड़कोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया था? मतलब कि जो लेखक था वो लड़कोर के मार्ग में जब जा रहा था तो उस समय अपने साथियों से किन किन कारणों की वजह से बिछड़ गया था? सो इस प्रश्न का उत्तर है हमारा, लेखक लड़कोर के मार्ग में अपने साथियों से 2 कारणों की वजह से बिछड़ गया था, जिसमें से पहला कारण था लेखक का जो घोड़ा था वो बहुत ही सुस्त था, जिसके वजह से लड़कोर के मार्ग में अपने साथियों से बिछड़ गए। और दूसरा कारण था वह रास्ता भटककर 1.5 मील गलत रास्ते पर चला गया था, उसे वहां से वापस आना पड़ा। मतलब कि जो लेखक है वो अपने रास्ते भटक गए थे, उसके वजह से वो 1.5 मील आगे चले गए थे, जिसके वजह से उन्हें वापस आना पड़ा। इसी वजह से जो है वो अपने साथियों से बिछड़ गए थे। सो ये कंप्लीट होता है हमारे थर्ड प्रश्न का उत्तर। और बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा प्रश्न नंबर 4। लेखक ने शेर बिहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? मतलब कि जो लेखक है वो शेखर बिहार ने जो सुमति से मिला था उस समय यजमान के पास जाने से उन्होंने रोका, लेकिन दूसरी बार क्यों नहीं रोका? इस प्रश्न का उत्तर है हमारा, लेखक जानता था कि शेखर बिहार में सुमति के यजमान रहते थे। सुमति उनके पास जाकर बोध गया कि गंडों के नाम पर किसी भी कपड़े का गंडा देकर दक्षिणा वसूल करते थे। इस काम में वो हफ्ता लगा देते, इसलिए माना कर दिया। मतलब कि जो लेखक है वो पूरे अच्छी तरह से जानता था कि शेखर बिहार में जो सुमति है उनके यजमान रहते थे और सुमति जो है उनके पास जाकर बोध गया कि गंडों के नाम पर किसी भी कपड़ों का गंडा देकर दक्षिणा वसूल करती थी। इस काम में उन्हें हफ्ता लग जाता था, इसलिए मना कर दिया। सो ये हमने बात कर लिया मना करने के कारण। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा प्रश्न नंबर 5। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? मतलब कि जब लेखक यात्रा कर रहे थे उसके दौरान जो लेखक है उनको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? सो चलिए देखते हैं कि लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सो इस प्रश्न का उत्तर है हमारा, अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार वो भूलवश रास्ता भटक गया, दूसरी बार उसे बहुत तेज धूप के कारण परेशान होना पड़ा। मतलब कि तिब्बत यात्रा के दौरान जो लेखक है उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, जिसमें से पहला था वो भूलवश जो है रास्ता को भटक गए थे
और दूसरा था उन्हें बहुत तेज धूप के कारण परेशान होना पड़ा। सो ये हमने बात कर लिया कि लेखक को यात्रा के दौरान किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। सो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा प्रश्न नंबर 6। प्रस्तुत यात्रा विद्यांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बत समाज कैसा था। मतलब कि इस चैप्टर में जो है तिब्बत यात्रा के बारे में बताया गया है और उसी के आधार पर बताना है कि उस समय का तिब्बत समाज कैसा था। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है हमारा। इस यात्रा विद्यांत से पता चलता है कि उस समय तिब्बती समाज में पर्दा प्रथा, छुआछूत जैसे बुराई न था और जो तिब्बत समाज की महिला थी वो अजनबी लोगों को भी चाय पिला देती थी। निम्न श्रेणी से भिखमंगों को छोड़कर कोई भी किसी के घर में जा सकता था। पुरुष वर्ग शाम के समय झग पीकर मदहोश रहते थे। वो गंडों का अगाध विश्वास रखते थे। समाज में अंधविश्वास का बोलबाला था। इस यात्रा विद्यांत से पता चलता है कि उस समय तिब्बत समाज में पर्दा प्रथा, छुआछूत जैसे बुराई नहीं थी। जो महिला थी वो अजनबी लोगों को भी चाय पिला देती थी और उनके घर में भिखमंगों को छोड़कर और कोई भी व्यक्ति आ सकता था। और पुरुष जो है वो शाम के समय झक पीकर मदहोश रहते थे और उस समय के तिब्बत समाज में अंधविश्वासों का बोलबाला था। सो ये हमने बात कर लिया प्रस्तुत यात्रा विद्यांत के आधार पर कि उस समय के तिब्बत समाज कैसा था। सो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा प्रश्न नंबर 7। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। मतलब कि मैं अब पुस्तक के भीतर था, इस वाक्य का अर्थ कौन सा बतलाता है इस विकल्प में से। सो चलिए देखते हैं कौन कौन सा विकल्प है हमारा। सो इस प्रश्न का पहला विकल्प है हमारा लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया। दूसरा विकल्प है हमारा लेखक पुस्तक की शेल्फ के भीतर चला गया। तीसरा ऑप्शन है हमारा लेखक के चारों ओर पुस्तक ही थी। और चौथा विकल्प है हमारा पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। सो इन विकल्पों में से इस प्रश्न का उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया था। सो ये हमने बात कर लिया प्रश्न नंबर 7 के बारे में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा प्रश्न नंबर 8। सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। मतलब कि यात्रा के दौरान जो सुमति के यजमान हैं वो लगभग हर गांव में मिले थे। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को बता सकते हैं। सो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है हमारा। सो इस प्रश्न का उत्तर है हमारा सुमति के यजमान और परिचितों के हर गांव में मिलने से उनकी अनेक विशेषताओं का पता चलता है। सो इनका पहला विशेषता है सुमति मिलनसार और हंसमुख व्यक्ति थी, जिनकी जान पहचान का दायरा विस्तृत था। मतलब कि जो सुमति है वो हंसमुख इंसान थी जो कि सबसे प्यार से बात करती थी और इसी की वजह से उनका जान पहचान का दायरा जो था वो बहुत ही बड़ा था। और दूसरा विशेषता है उनका सुमति अपने यजमानों को बोध गया से लाकर कपड़े के गंडे बनाकर दिया करते थे और उनसे दक्षिणा लेते थे। सो ये था सुमति के व्यक्तित्व की विशेषताएं, जिसके बारे में हमने बात कर लिया। और बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा प्रश्न नंबर 9। हालांकि उस वक्त मेरा भैंस ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उस कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवस्था के तरीके वेशभूष के आधार पर तय होते थे। उसकी समझ से यह उचित है तथा अनुचित विचार व्यक्त करें। सो इस प्रश्न का उत्तर है हमारा बहुत हद तक वेशभूषा हमारे आचार व्यवस्था के संबंधित होते हैं। वेशभूषा मनुष्य के व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। उदाहरण के तौर पर साधु संत को देखकर उनका सात्विक रूप हमारे सामने उभरता है। उसी प्रकार एक भिखमंगे की वेशभूषा देखकर उनकी आर्थिक विपन्नता सामने आती है। सो ये था इस प्रश्न का उत्तर। और बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा प्रश्न नंबर 10। यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है। मतलब कि हमें तिब्बत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताना है कि वो जो है हमारे राज्य शहर से किस प्रकार अलग है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या है हमारा। तिब्बत एक पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ बर्फ पड़ती है। इसकी सीमा हिमाचल पर्वत से शुरू होता है। डांडे के ऊपर के समुद्री तल की गहराई लगभग 17 से 18 हजार फीट है। पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के 1000 श्वेत शिखर दिखते हैं। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ों पर न तो बर्फ की सफेदी थी न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ पत्थरों का ढेर था। मतलब कि जो तिब्बत है वो एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर बर्फ पड़ती है और इसकी सीमा जो है हिमालय पर्वत से शुरू होती है और डांडे के ऊपर से समुद्र तल पर खत्म होती है। सो हमने बात कर ली इस प्रश्न के बारे में। और बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा प्रश्न नंबर 11। आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। यात्रा के दौरान हुए अनुभव को लिखकर प्रस्तुत करें। मतलब कि अगर आप कहीं पर यात्रा किए हो तो उस यात्रा के दौरान आपको क्या अनुभव हुआ उसको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना।
सो ये आपके लिए होमवर्क है। सो हमारे चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर यहीं पर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।